स्प्लीन हो गया। बड़े सही टाइम पे आए तुम जी, सुन रहे थे क्या? टाइम देखी गए। अच्छा, स्प्लीन हो गया, स्टमक हो गया, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, पैनक्रियाज हो गया। तो मुझे लगा कि किडनी को क्यों छोड़ा जाए, ऑल विसरा किडनी पर आने के बाद विसरा का कहानी एब्डोमेन का खत्म ही हो जाएगा, इसलिए हम इसको पढ़ा के खत्म ही करना चाह रहे हैं। ठीक है, किडनी जीआईटी में नहीं आता, ये याद रखोगे, है ना। और ओवल दोस्त जीआईटी में वो भी नहीं आता, बट हाँ स्प्लीन तो जीआईटी में, फिर बता रहे जीआईटी में लीवर भी नहीं आता, बार बार समझो। हाँ, उस रीजन से डेवलपमेंटल है ना। तो गट अलग चीज है, गट ऑर्गन अलग चीज है ना। गट ऑर्गन तो तुम्हारा ये है, इसोफेगस है, स्टमक है, क्या कहते हैं कि जो भी ट्यूब है, जीआईटी का ट्यूब है, ऑल ऑफ दिस गट ऑर्गन। हाँ, वो पूरा जीआईटी का मतलब वही होता है। अब ये जितने भी ऑर्गन अभी हमने पढ़ा, दी जरा एसोसिएट ऑर्गन्स है डाइजेस्टिव सिस्टम की, कहीं ना कहीं एसोसिएट ऑर्गन है। तो स्प्लीन का भी जो डेवलपमेंट है वो कल को हम सप्लाई बने फॉर गट रीजन से ही डेवलपमेंट, क्योंकि इसका जो सप्लाई आएगा उस तीनों में से कहीं से नहीं आएगा। सेकेंडरी क्या कहते हैं सीलियक में, और क्या कहते हैं कि सुपीरियर मेसेंट्रिक में। इसका अपना एक रीनल आर्टरी निकलता है डायरेक्ट किडनी के लिए, अपना एक क्या निकलता है आयोटा से, आयोटा से डायरेक्ट रीनल आर्टरी, लैटरल ब्रांच आता है, दोनों बाइलेटरल ब्रांच, रीनल आर्टरी निकलता है। तो ये जीआईटी रीजन से डेवलपमेंट नहीं, कोई भी नहीं कह सकता ये फोरगट मिडगट हाइनगट से। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कि एक विसरा बच रहा है तो विसरा का कहानी खत्म। क्या चीज? हाँ, रेक्टम बचा हुआ। तो विसरा ऑर्गन बेसिकली हम देख रहे थे, तो गट ऑर्गन में रेक्टम और एनस बचा हुआ, थोड़ा सा पार्ट है, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आ जाओ भाई, किडनी है ना। तो किडनी के लिए वर्ड भी मैंने बताया कि भाई रीनो वर्ड यूज करते हैं, रीनल स्टोन सुनते होगे, है ना। क्या सुनते हो? रीनो यानी रीनल स्टोन, रीनल स्टोन सुनते हो। तो रीनल स्टोन मतलब क्या? किडनी में। तो रीनो वर्ड अगर कहीं भी आ जा रहा है तो इट्स, है ना, इसका मतलब है कि वो किस चीज को बता रहा है? किडनी के बारे में, है ना। समटाइम ऑल्सो यूज नेफ्राइटिस। तो इसका अंदर एक स्ट्रक्चरल यूनिट जो है नेफ्रॉन है ना, जिसकी वजह से इसको हम लोग नेफ्रोटर्म में भी यूज करते हैं ना। तो नेफ्राइटिस वगैरह सुनने को मिलेगा। तो ये किडनी से एसोसिएटेड वर्ड देखने को मिलता है। किडनी क्या भाई, इट इज इंट्रोडक्शन में अगर बात करें तो बीन शेपेड स्ट्रक्चर है। कैसा है? बीन समझते हो ना, सेम के बीज को बोलते हैं। तो वो कुछ ऐसा शेप का स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है। और इसके अंदर में हम लोग देखते कलर की बात करें तो रेडिश ब्राउन, है ना, ऑर्गन है विद इन द एब्डोमिनल कैविटी में। और ये भी हमारा पोस्टेरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर, सॉरी पोस्टेरियर एब्डोमिनल कैविटी का ऑर्गन है ना। किसका ऑर्गन है? पोस्टेरियर एब्डोमिनल कैविटी का ऑर्गन होता है। मेजरली बेसिकली अगर हम लोग देखें इसका फंक्शन बात करें तो बेसिकली क्या, एक तरह का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। कैसा है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, क्योंकि ये हमारे पूरे बॉडी का जो मेटाबोलाई वेस्ट है, उस मेटाबोलाई वेस्ट को ये क्या करता है, हमारे बॉडी से एलिमिनेट कर रहा है, बाहर निकला, एक्सक्रीट आउट कर रहा है ना। और इस करने बाद और हमारे बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, सोडियम पोटाशियम मैग्नीशियम, ये सब जो हम लोग बोलते, और साथ साथ जो वाटर है, इन दोनों को बैलेंस करके रखता है हमारे टिश्यू फ्लूइड्स के अंदर में। अगर आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं होगा तो आपको कई प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा। सपोज सिंपल एक सोडियम की बैलेंस नहीं होती, या किसी को वोमिटिंग बहुत ज्यादा हो जाता है, या लूज स्टूल ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है वाटर के साथ साथ, तो हमें कैसा एक वीकनेस फील होने लगता है। तो सोडियम का नहीं होना एक बहुत बड़ा, अगर लैक हो रहा तो बहुत, क्योंकि पूरे सोडियम बॉडी के अंदर जो क्या कहते हैं सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप है, ये काफी एनर्जी कंज्यूमिंग काम करता है। तो खैर बहुत सारे रीजंस है। तो हर एक इलेक्ट्रोलाइट का होना एक अपने बैलेंस में, और एक्सेसिव भी अगर इलेक्ट्रोलाइट्स अगर आपकी बॉडी में होता है वो भी काम करता है। सपोज आपका पोटाशियम बढ़ गया बहुत ज्यादा, तो इट मे बी चांस कि किसी भी टाइम पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। कैल्शियम अगर बहुत ज्यादा है बॉडी के अंदर है तो ये भी एक साइड इफेक्ट है, कार्डियक अरेस्ट कराता है ना। आप किसी को कैल्शियम इंजेक्शन फास्ट दो, हार्ट रेट को गिरा देता है, इंस्टेंट गिराता है। पोटाशियम दो, इंस्टेंट हार्ट रेट को अरेस्ट करा देगा, है ना। मतलब इंस्टेंट कहने का मतलब है कि तुम कंसंट्रेटेड कैल्शियम, जैसे अब बड़े हैं तो थोड़ा सा वॉल्व कर दे, छोटे बच्चों में अगर तुम हाँ उतना ml दो, बड़े को उतना ml दो। छोटे बच्चे अगर है मान लो 4 दिन 5 दिन का, उसको तुम 10 ml कैल्शियम सिर्फ लोड कियो, 5 ml कैल्शियम लोड कियो, और तुम डाइल्यूट करके भी 5 ml NS और उसके साथ डाइल्यूट करके पुश करो,
तुम एक साइड देते रहोगे, दूसरे हार्ट रेट गिरता रहेगा तुम्हारे मॉनिटर पे, इतना इंस्टेंट वर्क करता है। तो बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो काफ़ी क्या कहते हैं कि इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो कहीं ना कहीं किडनी आपकी जो है इस बैलेंस को बहुत अच्छे से मेंटेन रखती है कि आपकी बॉडी में सोडियम भी ठीक ठाक रहे, पोटेशियम्स भी ठीक ठाक रहे, बाकी और भी जो इलेक्ट्रोलाइट्स है और वाटर, क्योंकि वाटर बैलेंस अगर नहीं होगा, एक्सेसिव वाटर होगा तो स्वेलिंग जहाँ तहाँ होने लगेगा, और हाँ एडिमा होने लगेगा, और अगर वाटर डेफिशिएंट होगा तो डिहाइड्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन सारे चीज़ों को मेनली फंक्शनल एस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखते क्या, किडनी का बड़ा रोल प्ले होता है, ठीक। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो लोकेशन में अगर आ जाओ तो किडनी के बारे में हम लोग देखते हैं, लाइज ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल ऑन इस साइड ऑफ द वर्टिब्रा, दोनों वर्टिब्रल कॉलम जो है ये बीचों बीच, इस दोनों के बीचों बीच दोनों साइड में अपना राइट एंड लेफ्ट किडनी देखने को मिलता है। 9 रीजन की अगर हम लोग बात करें बिहाइंड द पेरिटोनियम है तो रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन है ना, ये भी क्या हो जाएगा, रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन में आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें अपोजिट 12 थोरैसिक एंड अपर 3 लंबर, यानी लंबर L1 L2 L3 वर्टिब्रा, यानी कि यहाँ पर देखते थोरैसिक टी का भी T12 का थोड़ा सा रिलेट करता है, और उसके अलावा L1 L2 L3 इतने क्या कहते हैं जो वर्टिब्रा है वो किडनी के रिलेट करता है। अब हम लोग देखेंगे कौन किसके रिलेट करता, कौन किस में करता नहीं करता, मतलब थोड़ा सा माइट डिफरेंसेस है लेफ्ट एंड राइट के अंदर, बट अभी हम कॉमन चीजों को पढ़ रहे हैं। लेफ्ट एंड राइट में क्या डिफरेंस है हम एक साथ बात करेंगे अंदर, ठीक है। तो वर्टिब्रल रिलेशन में कौन कौन सा, T12 से लेकर के L3 तक ये वर्टिब्रल रिलेशन देखने को मिलता है। 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन में बात करें तो भाई देख के तुम्हें क्या लग रहा है कि एपिगैस्ट्रियम को भी ऑक्यूपाई कर रहा है, ऑक्यूपाई द एपिगैस्ट्रियम, हाइपो क्या कहता है हाइपोकॉन्ड्रियम दोनों साइड है ना, लेफ्ट में लेफ्ट का राइट में राइट का देखने को मिले, लंबर रीजन्स दोनों साइड, राइट का राइट में लेफ्ट का लेफ्ट में, एंड अम्बिलिकल रीजन इज आल्सो। तो ये जो रीजन्स है दिस इज अ क्या है कि क्या कहते हैं कि किडनी का लोकेट करता है इधर 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन में अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है। अब 9 रीजन की अगर हम लोग बात करें, अब राइट किडनी लाइज एट द स्लाइट, यहाँ दो अब तुम ऐसे इमेजेस में बहुत क्लियर कट समझ में आ रहा है कि अगर हम दोनों किडनी को देखें कि इधर राइट किडनी है इधर लेफ्ट किडनी है, तो इसके कंपेयर में राइट किडनी थोड़ा सा स्लोअर डाउन नीचे होता है, राइट और लेफ्ट किडनी उसके कंपेयर में थोड़ा सा अप होता है। इसके पीछे रीजन है कि राइट किडनी के ऊपर एक बहुत बड़ा ऑर्गन है जो लिवर, वो उसके वजह से कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा पुश, मतलब कि उसको धक्का लगा के रखती है, एक तरह से ऐसा समझो। तो कहीं ना कहीं किडनी जो होता है वो राइट वाला थोड़ा सा नीचे होता है और लेफ्ट वाला एक अपना उस पोजिशन पे है बेसिकली, तो वो ऊपर नीचे थोड़ा सा अरेंजमेंट देखने को मिलेगा ना। राइट किडनी इज एट अ स्लाइटली लोअर लेवल, लेफ्ट किडनी इज अ लिफ्टेड नियर टू द मीडियल प्लेन। अच्छा, अब दोनों के बीच अगर हम लोग बात करें कि अगर यहां से एक मीडियल प्लेन कर है ना, तो एक मीडियल प्लेन अगर यहां से ऐसे अगर हम ड्रॉ करते हैं सिंपल, तो कहा यह जाता है कि मीडियल कि राइट किडनी और लेफ्ट किडनी दोनों के बीच जो मीडियल लाइन है, मीडियल लाइन अगर हम लोग प्ले करते तो लेफ्ट किडनी जो होगा यानी इधर वाला जो होगा वो थोड़ा नजदीक हो, मान लो सपोज समझने के लिए बता रही ये 2.5 सेंटीमीटर होगा तो ये 3 सेंटीमीटर होगा, मतलब रिलेटिवली मिड लाइन से थोड़ा सा इधर नजदीक है, किसके कंपेयर में, तो राइट किडनी के कंपेयर में। दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा ना, इस दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस होगा तो इसमें थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं है बट थोड़ा सा क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक। अब बोथ द किडनीज मूव बेसिकली हम लोग देखते हैं डाउनवर्ड बाय द 2.5 सेंटीमीटर ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन की अगर हम लोग बात करें, और स्पेशली जब हम लोग सांस ले रहे हैं, इंस्पिरेट कर रहे, डायफ्राम प्रेस कर रहा होगा, तो जिसके वजह से हम लोग देखते हैं कि लगभग 2.5 सेंटीमीटर दोनों किडनी अपनी जगह से थोड़ा सा डाउनवर्ड नीचे की तरफ थोड़ी सी जाती है, ठीक है। कुछ मेजरमेंट्स है यहाँ पर, मेजरमेंट्स का मतलब ये है कि भाई लेंथ की बात करें तो 11 सेंटीमीटर होगा, लेफ्ट इन अ स्लाइटली लॉन्गर। अब 2-3 चीज और भी देखने को मिलता है कि अगर तुम बहुत कॉम्पिटिटिवली देखो हाँ, तो लेफ्ट किडनी और राइट किडनी को, तो लेफ्ट किडनी जो होगा वो यहाँ थोड़ा इसके मामले में ये ब्लंट लग रहा होगा, ये थोड़ा पॉइंटेड लग रहा होगा, ये थोड़ा सा ऊपर का जो ऐसा मार्जिन है ना ये थोड़ा सा इसके कंपेयर में, ये हालांकि ये भी ब्लंट इंडी है बट इसके कंपेयर में ये थोड़ा सा पतला लग रहा होगा, नैरो लग रहा है, ये थोड़ा क्या लग रहा है, ब्रॉड। तो ओवरऑल लेफ्ट किडनी जो होता है ना रिलेटिवली थोड़ा सा नैरो होता है, तो लेंथ में थोड़ा सा ज्यादा भी होता है ना। इसके लिए हम लोग यहाँ पर मेजरमेंट में इस चीज को याद रखेंगे। वैसे जनरल याद रखो 11 सेंटीमीटर, लेफ्ट इज स्लाइटली लॉन्गर। वाइडनेस
6 सेंटीमीटर। अब वाइडनेस पता है, जहाँ सबसे ज़्यादा वाइड स्ट्रक्चर्स होगा वहाँ पे थिकनेस 3 सेंटीमीटर। वेट 50 ग्राम इन मेल एंड 135 ग्राम इन अ फीमेल, है ना। तो ये तो आपका वेट अलग अलग देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ दे रखा है कि ये मेजरमेंट है। जैसे अभी मैं पढ़ाया आपको कि दोनों किडनी की बात अगर करें तो लेफ्ट किडनी स्लाइटली नियर है मीडियल लाइन की एज कॉम्पेयर टू राइट किडनी, बट यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो ये इक्वल डिस्टेंस मीडियल लाइन से नहीं है, ये याद रखोगे। ये कहाँ, वर्टिब्रा से है ना। क्या है, तो वर्टिब्रा से जब अभी मैं एक्सटर्नल फीचर पढ़ाऊंगा तो ये अपर पोल होगा, ये लोअर पोल होगा, है ना। ये क्या होगा, अपर पोल होगा, ये लोअर पोल होगा। तो अपर पोल से ये जो डिस्टेंस लगभग 2.5 सेंटीमीटर का अराउंड में आता है। और बेसिकली यहाँ पर ये हाइलम का रीजन है, या मीडियल बॉर्डर भी कह सकते हैं, यहाँ पे लगभग 5 का आसपास में आ रहा है। और जो लास्ट का लोअर पोल है वो क्या है, 7 पॉइंट। इसका मतलब किडनी जो है वो बेसिकली एक तरह से देखें तो बॉडी में इस तरह से जो स्ट्रक्चर वो नीचे जैसे जैसे जा रहा है वो वैसे वैसे लैटरली स्ट्रेंथ लेते जा रहा है। क्या रहा है, इसलिए इसके सेंटर से अगर हम मीडियल लाइन भी अपर पोल से लोअर पोल की तरफ, ये अपर पोल है, और अपर पोल से लोअर पोल की तरफ एक हम लाइन एक्सटेंड करें तो ये लॉन्गिट्यूडनल अगर ड्रॉ करें तो ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन ऐसा लग रहा है, या प्लेन कह लो, कुछ भी कह लो, कि ऊपर से ये धीरे धीरे जब नीचे आ रहा तो दिस इज शिफ्टेड टुवर्ड द लैटरल, शिफ्टेड टुवर्ड्स द लैटरल। ठीक है, तो ये तुम्हारा किडनी का कुछ सुपर विजन्स है, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स की बात हो गई। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इसके अंदर में तो कुछ फीचर्स है जो एक्सटर्नल फीचर्स, यानी किडनी के बाहर से अगर हम लोग देखिए, मेजरमेंट ऑलरेडी यहाँ पे भी दे रखा। ठीक है, तो फीचर में क्या आता है, सबसे पहले देखते हैं पोल। तो 2 पोल होते हैं ना, पोल यहाँ जस्ट एंड को बोला गया है ना। ये हर जगह पे जो नाम है उस नाम से हमको पढ़ना। दिस इज द अपर पोल एंड दिस इज लोअर पोल, है ना। तो ये 2 पोल हो गए, 2 सरफेसेस हो जाएगा, जाहिर सी बात है। एक सामने का सरफेस, दिस इज एंटीरियर सरफेस, और एक अंदर का सरफेस, दिस इज पोस्टीरियर सरफेस। 2 बॉर्डर्स हो जाएगा। एक बॉर्डर, अब मान लो सपोज ये वाला किडनी ऐसे है तो ये वाला राइट साइड है, मान लो, है ना, राइट की। तो यहाँ पर अगर राइट है तो इधर वाला क्या होगा, लैटरल बॉर्डर। ये वाला एरिया जो होगा ये क्या होगा, लैटरल बॉर्डर। यहाँ से हो जाता है लैटरल बॉर्डर, और ये क्या हो जाएगा इधर का, मीडियल बॉर्डर। तो 2 बॉर्डर देखने को मिला, और 1 हाइलम जो यहाँ से स्ट्रक्चर्स एंटर करेगा, दिस इज अ हाइलम। किडनी के बारे में अगर बात की जाए तो किडनी जब हम लोग देखते हैं तो पूछे ये सिंगल है, जैसे लीवर के अंदर हम लोब्स पढ़ते हैं ना, पढ़े ना, 2 लोब्स या फिर सेगमेंट्स अलग अलग। तो क्या किडनी के अंदर भी कोई लोब्स है? तो अगर जो इंट्रायूट्राइन किडनी है, इंट्रायूट्राइन लगभग 12 लोब्स देखने को मिलते हैं। लोब्स कर लो, छोटे छोटे लोब्यूल्स कर लो, 12 देखने को मिलते हैं। बट इन एडल्ट दिस ऑल आर टू गोज टू टुगेदर फ्यूज, ये सबके सब आपस में आके क्या कर जाता, फ्यूज कर जाता। तो एडल्ट किडनी पे ऐसा कुछ दिखेगा नहीं। बट कंप्लीटली अगर हम लोग बात करें, अब यहाँ पर ये बात आती है, देखो 2 किडनी है, लीवर कितना था और पैनक्रियाज, तो कहीं हम साइड डिटर्मिनेशन की बात नहीं की। अब ये 2 किडनी है, तो 2 किडनी है, तो अगर तुम्हारे हाथ में किडनी दे दिया जाए और पूछा जाए लेफ्ट का है कि राइट का है, कैसे बताओगे? ग्रोव इधर दोनों में होगा जी। मीडियल दोनों मीडियल बॉर्डर, लैटरल बॉर्डर। दोनों में कौन, उतना फर्क किडनी जब हाथ में आएगा तो नहीं पता चलेगा।